मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एविक्शन मेरा ही क्यों होता है। ऐसी लड़की का क्या मतलब होता है। तो सेकंड इनिंग्स इस बार कैसी रही आपकी घर के काफ़ी मज़ेदार रही, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही और काफ़ी धमाके हुए, काफ़ी धमाल हुआ और बड़ा मज़ा आया। अरहान, आपको लग रहा था कि आप बाहर आ जाओगे? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं बाहर आ जाऊंगा और मुझे नहीं पता कि मुझे हमेशा ही नहीं लगता कि मैं बाहर आने वाला हूं, क्योंकि मेरा गेम भी बहुत ज़्यादा तरीके से चलता है। बहुत सही चीज़, गेम स्ट्रेटजी भी सही होती है, टास्क भी मैं पूरे दिल से करता हूं। मुझे लगता है कि जहां मुझे स्टैंड लेने चाहिए मैं बिल्कुल वहां पे स्टैंड लेता हूं और मैंने लिए हैं, जैसा कि आप सबने देखा होगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एविक्शन मेरा ही क्यों होता है। शॉर्ट में आपके और रश्मि के रिलेशनशिप के बारे में बताइए। मेरे और रश्मि के रिलेशनशिप के बारे में, मेरा और रश्मि का एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है जो कि हमारी दोस्ती से शुरू हुआ था और इस घर ने उस रिश्ते को एक नया मोड़ दिया और ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। अरहान, रश्मि ने मेंशन किया था कि उन्होंने ये सीजन लिया है ताकि आपके करियर को एक बूस्ट मिल जाए, बट कहीं ना कहीं उनके वजह से आप बहुत ओवरशैडो हुए इस गेम में। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ओवरशैडो तो मुझे पता नहीं, और रश्मि ने अगर ये कहा कि मुझे एक क्या मिल जाए, एक करियर बूस्ट मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने मेरे बारे में इतनी चीज़ सोची तो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में ये सोचा और उन्होंने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि जिस तरीके से वो मेरे लिए खड़ी हुई है और जिस तरीके से खेली है, और मैं बिल्कुल ओवरशैडो नहीं हुआ उनकी वजह से, और हमने साथ में मिलके एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये गेम खेला है। अच्छा अरहान, इतने बड़े मंच पे आपकी शादी और बच्चे का खुलासा हुआ था, उस वक्त कैसा लगा था कि आपको सही लगा था कि इतने बड़े मंच पे इस चीज़ का खुलासा हो रहा है कि आपका एक बच्चा, उससे फिर रिएक्शन कैसा? देखिए, हर किसी इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पास्ट होता है। अब वो एक चीज़ थी जो उसका खुलासा हुआ, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि सलमान भाई ने इस चीज़ को क्लियर भी किया था और सबके सामने आई भी थी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने देखा हो कि वो जब इस चीज़ का खुलासा हुआ उसके 1 घंटे बाद ही हम लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आती है जो आई और क्लियर हुई। अच्छा, हर कोई जितने भी सेलिब्रिटी है वो हर कोई जो भी घर में आ रहा था वो यही कह रहा था कि अरहान से दूर रहिए, इस रिश्ते को बाहर जाके मौका दीजिए। क्यों ऐसी वजह है कि हर कोई यही चाह रहा था वो आपसे दूर रहे? देखिए, क्योंकि मैं नहीं कहता कि वो लोग गलत हैं, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे पर्सनली जानते नहीं हैं, मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं हूँ। उन लोगों को पता नहीं था कि अरहान कौन है, कि हमारी ज़िंदगी क्या है और किस तरीके का इंसान है। उन्होंने जो देखा वो एक ओपिनियन बनाया, जो सुना, जो ट्रोल हुआ होगा, कुछ जो इंटरनेट पे वायरल हुआ होगा, उन्होंने अपनी एक ओपिनियन बनाया और आके बोल दिया। आई एम श्योर जब मैं उनसे मिलूंगा, जब उनसे बातें होंगी मेरी, तो आई एम श्योर वही लोग मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे। अरहान, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि ये अनफेयर हुआ आपके साथ, क्योंकि किसी भी कंटेस्टेंट की पास्ट लाइफ इस तरह नेशनल टीवी पे नहीं दिखाया गया जिस तरह की आपकी डिस्कस किया गया है ऑन कैमरा? देखिए, मैंने आज तक बिग बॉस के 13 सीज़न में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी की पास्ट लाइफ को इस तरीके से लेके आया गया हो। अब जो हो गया उसके पीछे रोने पीटने से तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। अब जो हो गया वो अच्छे तरीके से हुआ, अच्छे तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हुई, और आई थिंक हमारा जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। इट्स गुड। अच्छा, सिद्धार्थ और रश्मि की भी एक फाइट हुई थी, ऐसी लड़की, काफ़ी कुछ बातें हुई थी, बट वहाँ पे आपने स्टैंड क्यों नहीं लेके हमें शो करना ही नहीं है, हमें निकलना है, क्योंकि हम ऐसी बातें नहीं सुन सकते? देखिए, शो छोड़ना, शो क्विट करना एक रीज़न नहीं हो सकता, और ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि शो आप छोड़ के निकल जाओ। जो शो आपको इज्जत दे रहा है, जो शो आपको एक नाम दे रहा है, एक पहचान दे रहा है, वो शो में से भाग जाओ। बात होती है कि आप वहीं खड़े होकर उस चीज़ का जवाब दिया जाए। जो ऐसी लड़की वाला टॉपिक हुआ था वो आई थिंक यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि ऐसी लड़की का क्या मतलब होता है, और जिस तरीके से मेरी परवरिश है, तो मैं किसी के बारे में, रश्मि ही नहीं बल्कि किसी भी लड़की के बारे में नहीं सुन सकता कि कोई किसी लड़की से आके मेरे सामने बोले ऐसी लड़की, और उस चीज़ को जस्टिफाई करे कि मैंने तो उस सेंस में कहा था ऐसी लड़की का मतलब मैंने नहीं कहा कुछ गलत। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपको ऐसे करके बोलूँ या ऐसे करके बोलूँ तो उसका क्या मतलब होता है? आई थिंक मेरी परवरिश ऐसी है कि मैं नहीं सुन सकता, और शायद उनकी परवरिश ऐसी होगी कि वो बोल सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अरहान, सना के कैप्टन बनने के बाद घर में किसी ने काम नहीं करा और सलमान सर आए और उन्होंने बर्तन भी धोए, बाथरूम भी साफ किया, उस पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, सना की कैप्टनसी के अंदर मुझे लगता है घर में सब लोगों ने काम किया। घर में आधे से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के पैर में लगी हुई है, किसी की बैक गई हुई है, रश्मि के हाथ में फ्रैक्चर है, आसिम का हाथ पूरा डिसलोकेट हुआ है, यहाँ से पारस की रॉड डली हुई है।
सो काम अपने अपने हिसाब से हर इंसान काम करता है और सबने काम किया। अब कई बार ये हुआ कि सना को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई कि हर इंसान हर काम करे। सो वो आई थिंक घर में पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को चोट लगी हुई है वो लोग काम नहीं करेंगे, और जो लोग वैसे भी काम नहीं करते, कुछ एक लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, और उन्होंने फिर चाहे वो आसिम की कैप्टनशिप हो या सना की हो, नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा अरमान, ऐसी क्या वजह थी कि आपने रश्मि की पर्सनल लाइफ की, वो उनके पास घर नहीं था, उनके पास एक बैंक में पैसे थे, वो क्या ऐसी वजह थी कि आपने इतनी बड़ी चीज आपने इतने बड़े मंच पे कहा? देखिए, मुझे लगता है वो चीज़ का एक मुद्दा बनाया गया है, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। अब रश्मि के बारे में मैं गलत बोलना तो दूर की बात है, गलत सोच भी नहीं सकता, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप ना चाहते हुए भी कई चीज़ आपके मुंह से ऐसे, कई शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो निकल जाते हैं, मतलब आप उस चीज़ के बारे में, मतलब आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन कई चीज़ें हो जाती हैं गलती से। और मैंने रश्मि से भी ये बात क्लियर की थी कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं उनको हर्ट करूं या उनके बारे में कुछ गलत चीज़ बोलूं, बल्कि मैं उनके लिए उनको बहुत ऊपर ही दिखाना चाहता था। उस चीज़ से भी मैं ये कहना चाहता था कि वो एक इतनी इंडिपेंडेंट लड़की है जो इतनी ठोकरें खाने के बाद, इतनी ज़िंदगी में परेशानी आने के बाद भी वो जिस तरीके से आगे बढ़ी है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से लिया गया, तो शायद मेरे शब्द उस वक्त गलत हो गए थे। सो आई सेड सॉरी ऑल्सो टू रश्मि कि भाई ठीक है, मुझसे गलती हुई, मेरे शब्द ऐसे निकल गए, और वो चीज़ हमारी आई थिंक 5-10 मिनट में सॉल्व हो गई थी। कितना इफेक्टेड होगी रश्मि आपके निकलने के बाद? देखिए, दुख तो हुआ ही होगा, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ पे उम्मीद होती है और एक सपोर्ट होता है, और एकदम से अगर किसी इंसान की ज़िंदगी से ये चीज़ निकल जाए, सो कोई भी इंसान है वो थोड़ा सा दुखी तो होगा। आपके और सिद्धार्थ का जब झगड़ा हुआ था तो भी सिद्धार्थ ने आपकी टी शर्ट फाड़ ली थी, तो उसके ऊपर भी आप वीकेंड के बाद में वही टी शर्ट में पहन के बैठे हुए थे, ट्रोल भी हो गया था। एग्जैक्टली, ट्रोल भी हुआ, लेकिन फिर भी सलमान ने लाइक कुछ बोला नहीं या फिर वो टॉपिक वहाँ उठा नहीं, तो उसके ऊपर बाद में पारस ने काफी मजाक उड़ाया घर में। उसने कहा कि अरमान बैठे थे लेकिन फिर भी सलमान भाई ने पूछा नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक शो थोड़ा बायस्ड है या सलमान बायस्ड है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, सलमान खान जो है वो बिल्कुल बायस नहीं है, और बाकी चीज़ के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और उस दिन मेरा जो शर्ट फटा था वो आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस वजह से फटा था। मैं किसी को सेव करने के चक्कर में उस झगड़े के बीच में घुसा था, और वो मेरा शर्ट फटा। उन्होंने एकदम से हाथ मार के शर्ट खींचा और वो फट गया। अगर मैं चाहता तो मेरे लिए 1 मिनट का काम था कि मैं उनके मुंह पे हाथ मार के और उनका पूरा शर्ट निकाल सकता था, क्योंकि उस दिन वीकेंड का वार था और मैं चाहता था कि ये बात सामने आए और सामने ये चीज़ें सॉल्व हों। और तो इसलिए मैं उसी तरीके से, अब ये फाइट चली रही थी, इसी दौरान एकदम से सलमान भाई आ गए, तो हमें चेंज करने का टाइम भी नहीं मिला और हम लोगों को फटाक से जाके वहाँ पे बैठना पड़ा। दूसरी चीज़, मैं अगर उस झगड़े में बीच में नहीं आता तो उस दिन मुझे लगता है, मुझे ही क्या, उस घर में सभी लोगों को ये लगता था कि रश्मि के ऊपर हाथ उठ जाता सिद्धार्थ का, और वो चीज़ मैं नहीं चाहता। तो चलो एटलीस्ट वो बात मेरे शर्ट तक ही आई और मेरा शर्ट फट गया, सो इट्स ओके। तो आपने क्यों नहीं सलमान से ये चीज़ डिस्कस की कि आपको कुछ बोलना है, लाइक जो झगड़ा हुआ था आपकी टी शर्ट थी, लेकिन आप भी उस टाइम पे काफी शांत थे। देखिए, मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त पे ये जो टॉपिक चल रहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मुझे लगा कि मेरा शर्ट फटना जो है, चलो ठीक है, इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए, इसको जाने देते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी उस दिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो चीज़ें होनी चाहिए थी, क्योंकि आगे शो के अंदर फिर कोई किसी से इस तरीके की बदतमीजी ना करे। तो आप सेटिस्फाइड थे जिस तरीके से सलमान खान ने उस चीज़ का कंक्लूजन निकाला, कौन सही था कौन गलत था? देखिए, उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी थी उन्होंने अगर आपने एपिसोड्स देखे हो तो उन्होंने कहा था कि अगर एक गंदा बॉक्स है, आपको पता है गंदा बॉक्स है, उसमें जाके आप उसको मत खोलो। ये चीज़ें उन्होंने कही थी, उन्होंने समझाया था। और उस दिन हुआ क्या था कि वो इतनी गलत चीज़ें हुई थी और रश्मि को वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी लगी थी कि वो बहुत ज़्यादा, वो झगड़ा बहुत आगे तक चला गया। सो आई थिंक सलमान भाई ने अपनी तरफ से बिल्कुल बहुत सही तरीके से समझाया था, इनडायरेक्टली समझाया था, और जो कि हम लोग बाद में सभी लोग समझ गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किया। सीजन बहुत ही क्लियरली आसिम वर्सेस सिद्धार्थ हो चुका है, आप आसिम के साइड पे हो, तो रियल में एक्चुअली वहाँ पे क्या चलता है? क्या सच्ची पोक करता है? देखिए, रश्मि ने भी ये बात बोला है कि बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जा रही, सिद्धार्थ को जानबूझ के हीरो दिखाया जा रहा है, और जो पोक किए वाले मूवमेंट वो नहीं टेलीकास्ट हो रही, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आसिम और मैं अच्छे दोस्त बने। पहले हमारे बीच में झगड़े स्टार्ट हुए, गुस्से के साथ में झगड़े हो रहे थे, फिर उसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हुई, क्योंकि आसिम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। और जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि ये एक भेड़ चाल चल रही है, और एक जगह पे 3 लोग थे, हम लोग 3 लोग थे, उस तरीके का था। और दूसरी चीज़, आपका सवाल क्या था? सॉरी।
एक्चुअली में आसिम वर्सेस सिद्धार्थ में क्या पोकिंग चल रहा है, क्या गेम एक्चुअली। और दूसरी बात ये कि रश्मि उसमें ये बात कहती है कि जानबूझ के सिद्धार्थ को हीरो बनाया जा रहा है, जो वो पोक करते वो नहीं दिखाया जा रहा है, जो कल ऑलरेडी कैमरे पे सारी चीजें बोलते हुए नजर आई कि बायस्ड है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा लगता है? देखिए बायस है ये चीज़ मैं बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा मैं भी देख रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मैं भी सुन रहा हूँ और मैं हर जगह पढ़ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि हर इंसान ये बोल रहा है कि शो बायस्ड है, सलमान भाई बायस्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमान भाई बायस्ड है। और बाकी शो नहीं, बाहर कंटेस्टेंट अंदर से बोल रहे हैं कि बायस्ड है। बाहर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं बाहर से भी ये चीज़ें सुन रहा हूँ और अंदर से भी लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। अब कुछ तो वजह ऐसी होगी, कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो कंटेस्टेंट ये चीज़ें बोल रहे हैं। एंड सेकेंडली कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई फाइट्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत जल्दी सुलझा दिया जाता है, क्योंकि इस सीज़न में अगर आप देखें तो धक्का मुक्की भी अलाउड है, गाली गलौज भी अलाउड है और एक दूसरे के कपड़े फाड़ना भी अलाउड है। अब आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर मैंने की होती तो शायद मैं इस शो से काफ़ी पहले ही बाहर आ चुका होता। अच्छा, रश्मि और आपके रिश्ते का अब क्या है? मतलब अब क्या आगे जाकर होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे एक दोस्ती की शुरुआत ऑलरेडी घर के अंदर आप लोगों ने बोल चुके हैं। देखिए रश्मि का और मेरा रिश्ता जो है वो इस घर में जाने के बाद में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और ज़्यादा आगे बढ़ा है। और अभी मैं जिस नोट पे छोड़ के आया हूँ वो एक बहुत ही खूबसूरत नोट पे मैं उस रिश्ते को छोड़ के आया हूँ। एंड बाहर निकलने के बाद भी ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ चलेगा, क्योंकि हम लोग दोनों जो हैं वो बहुत समझदार इंसान हैं, एक दूसरे को समझते हैं और मुझे लगता है कि जो भी होने वाला है बहुत ही अच्छा होगा और जो भी होगा वो एक दूसरे की बेहतरी के लिए होगा। जब आप लास्ट टाइम भी निकल गए थे शो से, जब आउट हुए थे, तब रश्मि काफ़ी दिखना बंद हो गई थी, शांत हो गई थी। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार मैं उनको स्पेशली ये चीज़ें समझा के आया हूँ और मैं काफ़ी बोल के आया हूँ कि उनको अपना गेम खेलना है, उनको अपनी तरफ से पूरा स्ट्रॉन्ग होना है। अब आई एम श्योर इस बार वो बहुत अच्छे तरीके से गेम पे फोकस करेंगी और गेम पे ध्यान देंगी, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बचे हैं ये जर्नी एंड होने में और मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि वो अच्छे तरीके से खेलें और गेम पे ध्यान दें। सलमान खान ने कहा था कि रश्मि के घर पे 4 से 5 लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि आपकी फैमिली के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब गलत बात है, ये सब ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप एक चीज़ देखते हैं, आगे की चीज़ें नहीं देखते। ये चीज़ें आगे क्लियर भी हुई हैं और रश्मि और मैं हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रश्मि की एक घर की एक जो चाबी थी वो मेरे पास हमेशा हुआ करती थी, जो कि रश्मि ने खुद ने बोला है। और ये सब बातें कहाँ से आई, 4 लोग 5 लोग रह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है भाई। मैं तो घर के अंदर था और जब मैं आया 4-5 दिन के लिए मैं आया और वापस चला गया। सो मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें कहाँ से आती हैं, कौन लेके आता है, कौन करता है, और इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। And Arhan, going back to my first question, how do you feel ये show actually boost करेगा? What kind of a feedback are you getting from people? Will it boost your career? देखिए बिल्कुल करेगा, बिल्कुल एक नई पहचान देगा, क्योंकि मैंने जितना टीवी इंडस्ट्री में काम किया है इससे ज़्यादा मैंने साउथ में काम किया है और शायद इसलिए मुझे लोग कम जानते हैं, क्योंकि मैंने साउथ में ज़्यादा काम किया। यहाँ मैंने जो शो किया था वो 2.5 साल एक शो किया था, वो भी एक सुपरहिट शो था। और आई थिंक बिग बॉस के बाद में मुझे काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और काफ़ी लोगों से प्यार मिलेगा, आई एम श्योर। थैंक यू।